हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, सब बच्चों ने इसको पढ़ लिया, बड़ा मजा आया होगा, बहुत लंबा चैप्टर था। अब चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये स्कूल का नाम है, ये इसके घर का नाम है और ये इसके दादाजी का नाम है। स्कूल में इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहा जाता है, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है और इसके दादाजी इसको बोलते हैं आईटीएफ, शॉर्ट में प्यार से बोलते हैं आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों काफी सारे नाम हो गए। क्या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक ही बात है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ही बात है। प्यार से हम इसको क्या बोलेंगे, आईटीएफ। प्यार से अपन इसको क्या बोलेंगे, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों प्यार से ही बोलेंगे अपन, हमेशा इसको आईटीएफ बोलते रहेंगे। तो जब भी मैं आईटीएफ बोलूं मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं। आप कहोगे सर, हाँ एक चीज स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्यार से बोले तो आईटीएफ को सब टीचर और बच्चे कहते हैं कि ये बड़ा टफ टॉपिक है, बड़ा टफ टॉपिक है। मैं आपको गारंटी लेता हूं, अगर ये टॉपिक आप पूरा पढ़ने के बाद कोई बच्चा ये कह दे कि ये टफ टॉपिक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये टॉपिक पूरा का पूरा आपके अंदर उतर जाएगा। बस थोड़ी सी चीजें जो मैं बताते जा रहा हूं स्टार्ट में, साथ के साथ आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है बच्चों। जो चीज मैं बताता हूं बड़े ध्यान से वीडियो देख लो, गारंटी है आपको, मैं 110% की गारंटी लेके कह रहा हूं, इनवर्स से आसान टॉपिक आपको नहीं लगेगा। मजा आएगा आपको, मजा आएगा, मतलब प्रॉब्लम्स भी करेंगे तो मजा आएगा आपको, मजा आएगा, पक्का मजा आएगा, है ना। तो 100% मजा आएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आईटीएफ। आईटीएफ है क्या, अगर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आईटीएफ है क्या, इसका इंट्रो ले अपन। आप कॉलेज में जाओगे तो आपका इंट्रो लिया जाएगा रैगिंग में, तो अपन इसका इंट्रो लेते हैं। भैया तू है कौन, कहां से आ गया, तो है कौन, तो इसको अब मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन थीटा। y इज इक्वल टू साइन थीटा बच्चों, y इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स y। थीटा इज इक्वल टू बच्चों मैं क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स y। बच्चों कुछ समझ में आ रहा है आपको। थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स y। एक एग्जांपल दें तो मैं क्या बोलूं, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इसमें और कम समझ में आए तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे साइन 30 डिग्री को आप क्या बोलोगे बच्चों, 1/2। साइन 30 डिग्री को बच्चों आप क्या बोलोगे, 1/2। साइन 30 डिग्री को आप क्या बोलोगे, 1/2। तो बच्चों 30 डिग्री को आप क्या बोलोगे, साइन उधर चला जाएगा तो 30 डिग्री को आप बोलोगे साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। बच्चों 30 डिग्री को आप बोलोगे साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 को क्या बोलोगे, 30 डिग्री बोलोगे। इसका मतलब इनवर्स फंक्शन क्या हुआ, इनवर्स फंक्शन नथिंग एल्स, ओनली एंगल। सारा खेला किसका है, सारा खेला है एंगल का बच्चों। तो इनवर्स फंक्शन कुछ भी नहीं है, एक एंगल है, एंगल एंगल एंगल। पिक्चर क्लियर। तो सबसे पहले समझो कि इनवर्स इनवर्स बार बार आता है तो वो चीज क्या है, वो एंगल है। सपोज अगर मैं बोलता हूं साइन इनवर्स एक्स, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं एक एंगल रहा होगा थीटा, एक एंगल रहा होगा फाई, इसके इक्वल एक एंगल आएगा, इसके इक्वल एक एंगल आएगा। तो आप लिटरली कर क्या रहे हो, दो एंगल को ऐड कर रहे हो, समेशन ऑफ टू एंगल्स, समेशन ऑफ टू एंगल्स। अगर मैं लिखता tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो बच्चों आप क्या कर रहे हो, आप कोई एंगल है थीटा, कोई एंगल है फाई, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, थीटा माइनस फाई, इसके इक्वल भी एंगल आएगा, इसके इक्वल भी एंगल आएगा। तो आप बहुत सिंपल काम कर रहे हैं, दो एंगल का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अपन जोड़ बाकी गुना भाग, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सीखेंगे किसका, इनवर्स फंक्शन का। तो रियल में ये क्या होगा, एंगल का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा। तो इस पे बेसिस कुछ फॉर्मूले होंगे। तो कितना आसान है बच्चों, ये इसका इंट्रोडक्शन था कि इनवर्स फंक्शन रियल में है क्या। तो यहां से भी आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। जैसे सपोज मैं लिखूंगा tan इनवर्स √3, तो आप टपाक से आंसर दोगे, क्या दोगे, सर जी √3 मतलब 60 डिग्री, tan 60 क्या होता था, √3, tan 60 क्या होता था, √3, तो tan इनवर्स √3 क्या होगा, 60। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, पूरी कहानी का निचोड़ ये है बच्चों कि इनवर्स फंक्शन जो 6 इनवर्स फंक्शन कितने होंगे, 6 होंगे। कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो, कौन कौन से होंगे, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोट इनवर्स एक्स। ये कितने इनवर्स फंक्शन होंगे, 6 इनवर्स फंक्शन होंगे।
6 इनवर्स फंक्शन। ये 6 इनवर्स फंक्शन है दोस्तों, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे ये क्या है, ये सारे के सारे हैं एंगल्स। ये सारे के सारे बच्चों क्या है, ये सारे के सारे हैं एंगल्स, नथिंग एल्स। ये सारे के सारे क्या है, एंगल्स है। ये पिक्चर क्लियर यहां तक, ये सारे के सारे एंगल्स है। तो इंट्रोडक्शन में अपन ने ये सीखा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन नथिंग, इनवर्स फंक्शन एक एंगल होता है और अपन एंगल का सबसेक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करना सीखेंगे। तो बच्चों इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही छोटी चीज है बच्चों, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। कलाकार बहुत होते हो आप लोग कलाकार बहुत बड़े होते हो कि नहीं होते हो, सच सच बताओ। कलाकारियां भर रखी होती है आप में। तो कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये साइन 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है क्या? तो मैंने सोचा भैया इनको पहले ही बता दो, कोई कलाकार मैसेज करे व्हाट्सएप पे कि सर जी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। बेटा ये बात नहीं होती। जैसे 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स होता था, यहां ये बात नहीं होती। मैंने साफ साफ कहा था कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू समथिंग है तो एक्स इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बनेगा, अपोन से नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा सा क्लियर रखना माइंड में, फालतू के कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। चलो आपकी एक कलाकारी को मैंने खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि कोस थीटा, ये भैया कोस प्यारे कोस और भैया साइन प्यारे साइन। भैया कोस 0 कब होता है, भैया साइन 0 कब होता है, कोस 0 कब होता है और साइन 0 कब होता है, सब पढ़ चुके हो, आईआईटी के बच्चे हो यार तुम लोग, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2 n एलिमेंट ऑफ z। तब ये क्या होता है बच्चों, कोस थीटा 0 होता है, सबको पता है। साइन थीटा 0 कब होता है बच्चों, जब थीटा इज इक्वल टू n पाई n एलिमेंट ऑफ z होता है तो साइन थीटा 0 होता है। कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2 n एलिमेंट ऑफ z होता है। अगर ये किसी को याद नहीं है, सुन लो मेरी बात, अगर ये किसी को याद नहीं है तो उसका कौन मालिक है, परमात्मा। तो बच्चों किसी को अगर ये याद नहीं है तो उसका मालिक परमात्मा है। तो बच्चों इसको याद कर लो, परमात्मा को तो ज्यादा मालिक मत बनाओ, उनके पास काम अभी बहुत चल रहा है कोरोना में। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2। साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है। बड़ी आसानी से देख सकते हो ग्राफ बना के, है ना, सबको पता भी होगा। चलो सब इंटेलिजेंट है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मुद्दे की ओर। मुद्दा क्या चल रहा है अपना, मुद्दा अपना चल रहा है, अपन इधर थोड़ा सीमित रहे तो अच्छा रहेगा। मुद्दा अपना ये चल रहा है दोस्तों, अगर मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लूं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, भाई ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं भैया, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं भैया, तो सबको पता है क्या, क्या पता है, क्या पता है, ये पता है कि ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अपने को इनकी डोमेन और रेंज लिखनी है बच्चों, अपने को इनकी डोमेन एंड रेंज लिखनी है। बात समझे कि नहीं समझे, समझे। अपने को इनकी क्या लिखनी है, डोमेन एंड रेंज लिखनी है। तो डोमेन कैसे लिखोगे बच्चों, साइन थीटा। अब डोमेन में भी एक कंसेप्ट समझ लो, आपको पता है 1/x ये फॉर्म होती है, कब वैलिड है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब वैलिड है बच्चों। 1/x कब वैलिड है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब वैलिड है। तो बच्चों पूरी कहानी पूरी क्लियर, पिक्चर क्लियर। क्या टेन थीटा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका मतलब क्या नहीं होना चाहिए, कोस थीटा नॉट इक्वल टू 0। समझो बात को। ऐसे कैसे कोट थीटा, तो कोट थीटा में भी पिक्चर क्लियर है, क्या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे सेक की बात करें, सेक थीटा में 1 कोस थीटा, तो क्या नहीं होना चाहिए, कोस थीटा 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। पिक्चर क्लियर हो रही है क्या आपकी, हो रही होगी।
तो अगर बात करूं कोसेक थीटा की, बच्चों किसकी बात करूं भैया, कोसेक थीटा की बात करता हूं तो 1 साइन थीटा, तो बच्चों साइन थीटा क्या नहीं होना चाहिए, 0। अब आपको समझ में आ गई कि मैंने ऊपर कोस थीटा को 0 क्यों किया और साइन थीटा को 0 क्यों लिखा है। अब पिक्चर आपके क्लियर हो रही होगी, पक्की हो रही होगी। डोमेन डोमेन डोमेन, डोमेन का मतलब ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, तो सारा रियल नंबर इनपुट में डाल दो और उसमें जो पॉसिबल नहीं है उसको माइनस कर दो, डोमेन आ जाएगा। तो डोमेन रटने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। डोमेन अगर कोई रटता है तो वो बिल्कुल मूर्ख प्राणी है, तो अपन मूर्ख प्राणी बिल्कुल नहीं है। जब अपन मूर्ख प्राणी नहीं है भैया, अपन तो विद्वान व्यक्ति है, तो साइन थीटा को देखो, डोमेन 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 कैसे लिखोगे, सीधा आर 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 माइनस कर देना है। जो जो घट माइनस हो सकता है वो माइनस कर देना, और माइनस क्या करना है, जहां नीचे का डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। कहां 0 हो रहा है उसको माइनस कर दो आर में से, क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। पिक्चर पूरी क्लियर कर दी अपन ने, ये डोमेन की अपन ने पूरी पूरी पिक्चर क्लियर कर दी यहां पे कि x क्या नहीं होना चाहिए, 0, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना है। डिनोमिनेटर 0 करा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो तो टेन थीटा देखो, साइन थीटा कभी भी 0, अपोन में कुछ है ही नहीं, 0 करोगे किसको, तो पूरा रियल नंबर डोमेन। कोस थीटा अपोन में कुछ है ही नहीं, तो किसको 0 करोगे, पूरा का पूरा रियल नंबर डोमेन। बच्चों आगे चलते हैं टेन थीटा पे, किस पे चलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा में अपोन में कौन आता है, कोस थीटा। कोस थीटा नॉट इक्वल टू 0, तो कोस थीटा 0 कहां होता है, इस पे होता है। तो ये इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो भैया, डोमेन आ जाएगा। लो माइनस कर दो, 2n + 1 π/2 n एलिमेंट ऑफ z, डोमेन आ गया भैया। आप कहोगे सर आ गया, बिल्कुल आ गया। सोच ध्यान से देख बेटा, कोस थीटा को क्या नहीं होने देना है, 0 कहां होगा, इस पे होगा तो माइनस कर दे। ऐसे ही कोट थीटा की बात करें, कोट थीटा 0 कहां होगा, देखो साइन थीटा, कोस अपॉन साइन, साइन 0 कहां होता है, n पाई पे, माइनस कर दे बेटा, n पाई n एलिमेंट ऑफ z। रटना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है, सब समझना है। समझोगे तो याद रहेगा, रटोगे तो भूल जाओगे। आगे चलो सेक थीटा, बच्चों सेक थीटा क्या होगा, देखो सेक थीटा क्या होगा, 1 कोस थीटा होगा। कोस थीटा 0 कहां होता है, कोस थीटा 0 होता है 2n + 1 π/2, तो माइनस कर दो 2n + 1 π/2 n एलिमेंट ऑफ z। पिक्चर क्लियर, पूरी क्लियर। आगे बढ़ो, कोसेक थीटा 1 साइन थीटा, साइन थीटा 0 कहां होता है, n पाई पे, साइन थीटा 0 कहां होता है, n पाई पे, क्या माइनस कर दो, n पाई n एलिमेंट ऑफ z। बच्चों ये कहानी आपको समझ में आई क्या, बच्चों आ गई होगी, डोमेन समझ में आया क्या, बच्चों आ गया होगा, थोड़ा आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सब रफ काम था, मैंने समझाने के लिए लिखा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मेरी कोई भी मनाही नहीं है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना। चलो सो बच्चों आगे बढ़ते हैं मिस्टर रेंज की ओर। रेंज क्या क्या होगी, साइन की रेंज क्या होगी, कोस की क्या होगी, टेन की क्या होगी, कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक की रेंज क्या होगी बच्चों, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक की रेंज क्या होगी। तो रेंज पता कैसे करते हैं भाई, जो अपना ग्राफ होता है, रेंज आप पढ़ के आए हो, डोमेन रेंज बहुत अच्छे से। साइन की रेंज क्या होती है आप सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं, ये साइन थीटा का छोटा सा ग्राफ बनाया मैंने, प्यारा सा सुंदर सा, साइन थीटा। बच्चों साइन थीटा का ग्राफ क्या कह रहा है, साइन थीटा का ग्राफ चिल्ला के कह रहा है कि मुझे -1 से नीचे नहीं जाना है और मुझे +1 से ऊपर नहीं जाना है। रेंज क्या होती है, इंसान की औकात होती है रेंज क्या होगी, -1 से +1 होगी, -1 से नीचे नहीं जाएगा, +1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो रेंज क्या होगी मित्रों, -1 से +1। तो रेंज क्या होती है, अगर आप ग्राफ बना लो तो ग्राफ का अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की सारी वैल्यूज क्या होती है, रेंज होती है। तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम चले जाओ तो रेंज हो गई। वाई एक्सिस पे कर्व कितना फैला हुआ है तो रेंज हो गई। ग्राफ को देख के आंखों से भी बता सकते हो कि रेंज क्या होगी। सेम वे में कोस की रेंज क्या होगी दोस्तों, -1 से 1। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कोस का ग्राफ कैसा होता है, पता है ना आपको, पता है। इंटेलिजेंट हो आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं टेन थीटा की ओर। किसकी ओर चलते हैं, टेन थीटा की ओर। तो मिस्टर टेन का ग्राफ कैसा होता है, मिस्टर टेन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये -π/2 होता है, ये π/2 होता है और यूं ग्राफ होता है। आपको याद होगा मैंने ज्यादा सुंदर नहीं बनाया इस बार, ठीक है ना, आप समझ जाना। ये -π/2 और ये π/2, ये देखो ये कहां जा रहा है, ये +∞ की ओर जा रहा है, ये कहां जा रहा है, -∞ की ओर जा रहा है। बच्चों +∞ से -∞, कुछ बात समझ में आई क्या,
प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, तो बच्चों रेंज क्या होगी आर, क्योंकि रियल नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो रेंज हुई आर। रेंज क्या हुई बच्चों आर। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा लेके पढ़ना भैया, वरना मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आएगा। कोट थीटा की बात करते हैं। कोट थीटा की रेंज क्या होगी बच्चों, रटना कुछ भी नहीं है। कोट थीटा का ग्राफ आपको पता है, वो का वही क्या, 0 π/2 पाई, 0 π/2 पाई, खटाक 10 के जैसा ही ग्राफ होता है, थोड़ा सा चेंज होता है बस। ये लो, ये पाई था, खटाक, ये इनफाइनाइट जा रहा है, ये प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, तो पिक्चर क्लियर। कोट थीटा की रेंज क्या होगी बच्चों, कोट थीटा की रेंज होगी आर। कोट थीटा की रेंज क्या होगी बच्चों, कोट थीटा की रेंज होगी आर। आगे बढ़े, चलो बढ़ो, आगे बढ़े बच्चों। तो देखो ध्यान से देखना, अब आ गए अपन सेक थीटा पे। सेक थीटा पे किस पे आ गए, सेक थीटा पे। तो सेक का और चाय का बड़ा रिलेशन है बच्चों, पता है क्या आपको, सेक थीटा और चाय का बड़ा रिलेशन है, सेक थीटा और चाय का बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर आपने चाय पी और प्याली में पी है तो सेक थीटा और कोस थीटा का काम में आपने लिया है। तो मैं इनको तो क्लियर कर देता हूं, ये ग्राफ तो है ना, ये ग्राफ मैं क्लियर कर देता हूं यहां से। आप सब इंटेलिजेंट हो, आप लिख लेना चाहो तो लिख सकते हो, ये मैं क्लियर कर देता हूं। और अब आपको मैं चाय पिलाता हूं। तो चाय किस में पियोगे बेटा, चाय पियेंगे अपन सेक थीटा और कोसेक थीटा में। आपको अगर गरम गरम चाय दे दी जाए बच्चों, तो आप चाय कैसे पियोगे, सेक थीटा और कोसेक थीटा में। कैसे, आप कहोगे सर हमें तो पता ही नहीं, हम सेक थीटा और कोसेक थीटा में चाय पी जाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये देखो तुम क्या क्या करते हो, ये सेक थीटा और कोसेक थीटा का ग्राफ बना के देखते हैं। ग्राफ कैसा होता है, कटोरी ग्राफ। बच्चों सब जानते हैं कटोरी क्या होती है, जिसमें अपन चाय ठंडी करके पीते हैं, वो कटोरी होती है, वो कटोरी होती है बच्चों। ये कटोरी वाले ग्राफ होते हैं, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है बच्चों। और ये वाला ग्राफ होता है किसका, कोसेक थीटा का। ये कोसेक थीटा का ग्राफ होता है। ये कटोरी सीधी है, चाय पीने के बाद कटोरी उल्टी है, चाय पीने से पहले कटोरी सीधी है, फिर उल्टी है, फिर सीधी है, फिर उल्टी है। दिन भर चाय पीते रहोगे क्या भाई, हैं? दिन भर चाय पीते रहोगे क्या, ज्यादा मत पीना। ये कटोरी उल्टी, कटोरी सीधी, कटोरी उल्टी, कटोरी सीधी, ये होता है कोसेक थीटा का ग्राफ। ग्राफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं यहां कहां तक जा रहा हूं, प्लस इनफाइनाइट तक। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं कहां जा रहा हूं, माइनस इनफाइनाइट। एक कह रहा मैं प्लस इनफाइनाइट जा रहा हूं, एक कह रहा माइनस इनफाइनाइट जा रहा हूं। और क्या बोल रहा है कि भैया मेरे तो लड़ाई हो रखी है, यहां मेरे लड़ाई हो रखी है, क्या -1, ये -1, यहां क्या है, ये +1, ये +1। -1 से ऊपर नहीं जाऊंगा, +1 से नीचे नहीं आऊंगा, -1 से ऊपर नहीं जाऊंगा, +1 से नीचे नहीं आऊंगा भैया। तो -1 से 1 के बीच में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। -1 से +1 के बीच में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब रेंज में से किसको माइनस कर दो, -1 से +1 ओपन इंटरवल को। ओपन क्यों माइनस कर दो, देखो 1 तो अटेन कर रहा है वैल्यू, -1 भी अटेन कर रहा है, -1 अटेन कर रहा है, +1 अटेन कर रहा है। इनके बीच की वैल्यू अटेन नहीं कर रहा, -1 से 1 के बीच की वैल्यू अटेन नहीं कर रहा, -1 से 1 के बीच की वैल्यू अटेन नहीं कर रहा। तो r -1 से 1, r -1 से 1, तो बच्चों इसकी रेंज क्या होगी, r -1 से 1, r -1 से 1। आपने कहा सर कोसेक की भी रेंज लिख दी और सेक की भी रेंज लिख दी। बिल्कुल बेटा, सेक और कोसेक दोनों का कटोरी ग्राफ होता है। कोसेक का इस टाइप में होता है, तो सेक का आपको पता है किस टाइप में होता है। ग्राफ कैसे होते हैं, कटोरी ग्राफ। ग्राफ की फोटो अपनी आंखों में छप जानी चाहिए, रात को सपना भी आए तो एक बार साइन कोस तो दिख जाने चाहिए। तो अपन ने बच्चों सारी पिक्चर क्लियर कर ली। ये था अपना डोमेन, कैसे आया आपको समझ में आ गया, रेंज कैसे आई आपको समझ में आ गई, रटने की आवश्यकता नहीं है। साइन कोस पता आर, 10 का जैसे दिमाग में आया, रेंज अगर डोमेन भूल भी गए तो कोई टेंशन नहीं, साइन अपॉन कोस याद, ये 2 रखना है आपको बस। साइन अपॉन कोस, कोस क्या होता है, कोस 0 कब होता है, 2n + 1 π/2, मतलब इसको माइनस कर दो किस में से, आर में से। ऐसे कैसे कोट की रेंज रटना नहीं है, आर लिया, आर में से माइनस क्या करोगे, कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, साइन 0 कब होता है, n पाई पे, n पाई माइनस कर दो r - n पाई। ऐसे ही कोसेक की बात करें 1 अपॉन साइन, साइन 0 कब होता है, n पाई पे माइनस कर दो n पाई। ऐसे ही सेक की बात करें 1 अपॉन कोस, कोस 0 कब होता है, 2n + 1 π/2 पे माइनस कर दो 2n + 1 π/2। और ये रेंज आ गई भैया, ग्राफ दिमाग में छपे हुए होने चाहिए। कोस और सेक की रेंज r -1 से 1, कटोरी कटोरी, सेक और कोस देते ही कटोरी, चाय वाली प्याली कटोरी दिख जानी चाहिए। 10 और कोट दिखते ही अपने को दिख रहा है, एक डंडा जा रहा है प्लस इनफाइनाइट, एक जा रहा है माइनस इनफाइनाइट, मामला क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, रेंज आर होगी। और साइन और कोस को कौन नहीं जानता भैया, आदमी है ना मैथ्स पढ़ता है तो साइन और कोस को कभी भूल ही नहीं पाता।
क्या आपको लगता है कभी साइन और कोस के ग्राफ भूलेंगे? कभी नहीं भूल सकते। तो साइन का ग्राफ -1 से 1, कोस का ग्राफ भी -1 से 1, तो उसकी रेंज क्या हुई? ये हुई। तो ये रेंज हमने याद कर ली। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर बड़ी टाइम लगा के रेंज याद करवा रहे हो। बेटा अगर रेंज ही याद नहीं हुई अपन को तो इनवर्स में फिर क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूं इनवर्स आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, लेकिन जो जो चीजें मैंने बताई है वो आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसे नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, अब किस पे चलते हैं? 6 ITF। दादाजी ने प्यार से बोला ITF। क्या बोला? ITF, प्यार वाला नाम ITF। 6 ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। इनवर्स फंक्शन क्या है? एंगल, नथिंग एल्स। सिंपल सी बात, इनवर्स फंक्शन क्या है? एंगल है और कुछ भी नहीं है। कहानी समाप्त। इनवर्स फंक्शन क्या है? एंगल है। अब हमने कहा डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। फंक्शन में आपने पढ़ा होगा इनवर्स फंक्शन में क्या होता है। फंक्शन में आपने पढ़ा होगा इनवर्स फंक्शन में क्या होता है। अगर f एक फंक्शन है वो a से b में डिफाइन है, f एक फंक्शन है वो a से b में डिफाइन है, सबसे पहले तो वो इनवर्स कब होगा? जब वो 1 1 on 2 होगा। कोई भी फंक्शन f a से b का इनवर्स कब पॉसिबल होगा? जब फंक्शन 1 1 on 2 होगा, यानी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? यानी उसका इनवर्स पॉसिबल कब होगा? जब फंक्शन 1 1 प्लस on 2 होगा। याद कर लो बच्चों, फंक्शन 1 1 प्लस on 2 होगा तो फंक्शन इनवर्स होगा, और फंक्शन इनवर्स होगा 1 1 on 2 होगा सबसे पहले, तो ये डोमेन होता है। वैसे भी फंक्शन में ये डोमेन होता है, लेकिन 1 1 on 2 होने से ये क्या बन गई? रेंज बन गई। बच्चों 1 1 on 2 होने से, फंक्शन में तो पहले ही था, ए तो डोमेन था, लेकिन 1 1 on 2 होने से बी क्या बन गई बच्चों? रेंज बन गई। अब इसका इनवर्स लोगे, ध्यान से देखना यहीं पे, इसका इनवर्स लोगे तो ये क्या बन जाएगा? बी से ए बन जाएगा। एफ इनवर्स क्या होगा? बी से ए में डिफाइन होगा, बी से ए में डिफाइन होगा। तो बी स्टार्टिंग वाला क्या होता है? स्टार्टिंग वाला क्या होता है? ये डोमेन होता है, ये डोमेन होता है। ये क्या होती है? ये भैया रेंज होती है। ये डोमेन होता है, ये रेंज होती है। मतलब मामला पलट गया, यहां जो डोमेन था यहां रेंज बन गई, यहां की रेंज यहां डोमेन बन गई, यहां का डोमेन यहां रेंज बन गई, यहां की रेंज यहां डोमेन बन गई। बच्चों पिक्चर क्लियर? बच्चों पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर। तो बच्चों क्या पिक्चर थी? डोमेन रेंज बन गया, रेंज डोमेन बन गई इनवर्स में। तो आपको पिक्चर क्लियर हो गई। क्या पिक्चर क्लियर हो गई? कि यहां डोमेन क्या आएगा? साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा? जो यहां रेंज दे रखी है। मतलब ये पूरी रेंज जाके कहां बैठ जाएगी? डोमेन में बैठ जाएगी। क्या इनवर्स फंक्शन का डोमेन आपको याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा। तो सोचोगे कैसे? जब साइन इनवर्स का आपको डोमेन सोचना है तो साइन थीटा की आप रेंज के बारे में सोचो, आपका काम हो गया। मुझे कहा साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, मैंने सोचा साइन थीटा की रेंज क्या थी, ग्राफ देखा -1 से 1 थी, मतलब यह -1 से 1 आएगा डोमेन। क्यों क्यों क्यों? ये रहा कंसेप्ट। यहां डोमेन, इनवर्स फंक्शन की डोमेन इस फंक्शन की रेंज होगी। देखो ये बी, ये बी, इसका मतलब जो सिंपल साइन कोस टेन कोसेक कोसेक की जो रेंज थी यहां क्या बन जाएगी? डोमेन। कहानी क्लियर बच्चों? पिक्चर क्लियर? एकदम एकदम पिक्चर क्लियर। सबको समझ में आ गया? पक्का पक्का? आया कि नहीं आया? आया। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो गई, पिक्चर पूरी क्लियर हो गई। ये रेंज थी साइन इनवर्स की। आपको क्या लिखना है? डोमेन, यानी साइन थीटा की क्या लिखनी है? रेंज। साइन थीटा की रेंज क्या होती थी? -1 से 1, -1 से 1। देखो तुरंत ही यहां से यहां पहुंच गई। ऐसे कैसे? कोस इनवर्स एक्स की आपको डोमेन लिखना है, कोस इनवर्स एक्स का आपको डोमेन लिखना है, तो आपको कोस थीटा की रेंज सोचनी है। क्या होती थी? -1 से 1 लिख दो। रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझो। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की डोमेन लिखना है तो मतलब टेन एक्स की क्या सोचो? रेंज। टेन एक्स की रेंज क्या होती थी? पंख जाता था प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आर 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 आर। कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स की रेंज आपको डोमेन लिखना है, सॉरी कोट इनवर्स एक्स का डोमेन लिखना है तो क्या सोचो? कोट एक्स की रेंज क्या होती थी? आर आर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आर लिख दो। बच्चों पिक्चर क्लियर? एकदम समझ में आ रहा है? पक्का? रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स के बारे में सोचा, कटोरी ग्राफ। इसने पूछा डोमेन, तो सेक इनवर्स एक्स की डोमेन मतलब सेक एक्स की रेंज। ग्राफ था कटोरी वाला, कटोरी, चाय की कटोरी, चाय की कटोरी कहां नहीं होती थी? R -1, 1 से -1 से 1 में नहीं होती थी। रेंज क्या होती थी? R -1 से 1। यहां डोमेन बन जाएगा R -1 से 1।
ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स, कहते ही कहानी समझ में आ गई, कटोरी कटोरी कटोरी, तो उसकी रेंज क्या होती थी, रेंज होती थी कटोरी की r -1 से 1। सारी पिक्चर दिमाग में उतरती जा रही है। तो जो अपनी फिल्म चल रही है बच्चों, ये 1 घंटे की फिल्म चल रही है, इसकी पूरी कहानी समझ में आनी चाहिए, घर पे जाओ तो कहानी याद रहनी चाहिए। आप यूं सोच के पढ़ोगे, आप पढ़ नहीं रहे, आप फिल्म देख रहे हो, है कि नहीं? आप क्या देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो। चलो अपने आप को खुश करते रहो, ऐसे ही भावनाएं जोड़ जोड़ के आगे बढ़ते हैं रेंज की तरफ कि रेंज क्या होगी। अब रेंज क्या होगी? बच्चे कहेंगे सर, मैं बोलूंगा हाँ जी, आपने बोला था कि डोमेन यहां क्या, इसकी रेंज बनी डोमेन, तो ये डोमेन यहां क्या बनना चाहिए, रेंज बनना चाहिए, इनवर्स फंक्शन है। अगर रेंज यहां डोमेन बनी तो इस डोमेन को वहां रेंज बनना चाहिए। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है बच्चा, तेरी बात बिल्कुल सही है तेरी, लेकिन बनेगी नहीं। अब आपने कहा कहानी में ट्विस्ट, बिल्कुल कहानी में ट्विस्ट आया। आपने कहा सर इसका डोमेन यहां रेंज बननी चाहिए, इसकी रेंज अगर यहां डोमेन बनी है तो इसका डोमेन यहां रेंज बनना चाहिए, आपने अभी खुद ने बताया था। मैं बोलूंगा हाँ बेटा मैंने बताया था, पर बनेगी नहीं। आप कहेंगे सर, मैं बोलूंगा उसका कारण बताऊंगा, तुमको मैं समझाऊंगा और कारण भी बताऊंगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो याद कर ले, रट ले, समझ ले। मैं तुमको याद करवा देता हूं रेंज क्या होगी, मैं रेंज याद करने का तरीका बता देता हूं, लेकिन तुम अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अभी तुम कहोगे सर नहीं भूलेंगे, मैं भुला दूंगा, अभी मैं इसका प्रूफ बताऊंगा ऐसा क्यों किया, पर अभी तुम याद कर लो। तो याद कैसे होगा? याद होगा तुमको भाई बहन के कंसेप्ट से। किससे याद होगा बच्चों? याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा भाई बहन का कंसेप्ट। रक्षाबंधन आने वाला है अगस्त में, अपन कंसेप्ट अभी बना देते हैं, भाई बहन का कंसेप्ट। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? अभी बहुत ही बढ़िया होता है भैया, जो भी होता है इनवर्स में बहुत काम में आता है। भाई कौन और बहन कौन, समझो। भाई कौन? मिस्टर साइन इनवर्स भाई, तो इसका उल्टा क्या होता है साइन का? कोसेक, वो भी भाई। टेन में ऊपर कौन आता है? साइन, वो भी भाई। मजा आ गया मतलब, मजा आ गया मतलब। साइन का उल्टा कोसेक, और 10 में ऊपर कौन आता है? साइन भाई हो गया भाई। ये तीनों भाई देखो भाई ये 3 भाई थे और 3 बहनें। कौन कौन बहन है? कोस इनवर्स एक्स, पिक्चर क्लियर। कोस का उल्टा कौन होता है? सेक, तो सेक इनवर्स एक्स, पिक्चर क्लियर। और कोट में ऊपर क्या आता है? कोस, कोट में ऊपर कौन आता है? कोस, भैया कोस आता है, तो कोट इनवर्स एक्स। भैया भाई समझ में आए, भैया बहन समझ में आई कि नहीं आई? आई। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स भाई होते हैं, और कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स बहन होती है। आप कहोगे सर ये कंसेप्ट कौन सा, इससे क्या फायदा? अरे बहुत फायदा है, तू सुने जा, तू कहानी सुने जा, अभी पिक्चर में अभी ट्विस्ट आना बाकी है, तो कहानी सुन पहले भैया। क्या ये 3 भाई है, ये 3 बहनें हैं। भाई का रेंज, भाई की रेंज क्या होती है? हमेशा सेम होगी। अब देखो जो भाइयों के फॉर्मूले हमेशा इनवर्स में सेम होंगे और बहनों के फॉर्मूले सेम होंगे। भाई और बहन के फॉर्मूले क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आया क्या? आया। तो भाई का फॉर्मूला, भाई की रेंज क्या होगी? 0 से ना, भाई की रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2 होगी। भाई की रेंज क्या होगी? भाई की रेंज -π/2 से π/2 होगी बच्चों। और बहन की रेंज क्या होगी? बहन की रेंज होगी 0 से π। अब कोई बीच में मत बोलना, कोई सवाल मत उठाना, बस सुने जाना पूरी कहानी। जब तक कहानी का अंत ना हो कुछ मत सोचना। मैंने बोला कि भाई की रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। बहन की रेंज क्या होगी? 0 से π होगी। बच्चों पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई? पिक्चर क्लियर हुई। भाई की रेंज -π/2 से π/2, बहन की रेंज 0 से π। बच्चा लिख दे, देखे जा कौन भाई कौन बहन, लिखे जा। साइन की लिखी यहां पे -π/2 से π/2। बहन की रेंज लिखी कोस -x, बहन है तो 0 से π। कुछ नहीं सोचना, भाई और बहनों की रेंज लिखे जाओ। 10 कौन है? भाई की रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2। कोट इनवर्स बहन, रेंज क्या होगी? 0 से π। सेक इनवर्स रेंज क्या होगी? बहन है 0 से π। कोसेक इनवर्स भाई है, रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2। रटने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों क्लियर पिक्चर, कुछ मत सोचना, बस मैं बोल रहा हूं जो सुने जाना, दिमाग में कुछ भी मत लाना। भाई की रेंज -π/2 से π/2, बहन की रेंज 0 से π। तो कभी भी आपको इनवर्स फंक्शन में पूछे कि भैया इसकी रेंज क्या होगी, तो सबसे पहले आंखें बंद करना है, सोचना कौन भाई है कौन बहन है। भाई है तो भाई वाली लिख दो, बहन है तो बहन वाली लिख दो। बच्चे कहेंगे सर, मैं बोलूंगा यस,
ये तो रेंज होती ही नहीं है। मैं बोलूंगा बेटा रुक, मैंने क्या बोला, अभी पिक्चर की कहानी खत्म नहीं होती तब तक तेरे को बोलना नहीं है, चुपचाप सुनो फिर। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सोचना है इनके बारे में, सोचना है। इनवर्स लिखा हुआ है लेकिन अपने को किसके बारे में सोचना है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट, सेक, कोसेक के बारे में सोचना है। और सोचना है कि इन इंटरवल में ये नॉट डिफाइन कहां कहां होते हैं, उसको माइनस कर दो। कैसे, सोचो। साइन कभी भी नॉट डिफाइन होता है, नहीं होता, मतलब ये इसकी रेंज हो गई। कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स कभी भी नॉट डिफाइन होता है, कभी नहीं होता, मतलब ये इसकी रेंज हो गई। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स नॉट डिफाइन होता है, इस इंटरवल में बिल्कुल होता है। कहां होता है, टेन इनवर्स मत सोचो, टेन एक्स सोचो। टेन इनवर्स आया लेकिन सोचो किसके बारे में, टेन एक्स की। टेन एक्स इस इंटरवल में कहां नॉट डिफाइन होता है, तुम कहोगे माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पे होता है, तो मैंने कहा बच्चा इसको माइनस कर दे खटाक से, ये माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, खटाक। पिक्चर क्लियर। अब बच्चा कह रहा मजा आने लग गया सर, ये तो आपने बहुत तगड़ा कंसेप्ट बताया भाई, मुझे तो सारी डोमेन रेंज याद हो गई। कैसे, कि भैया बहन और भाई के हिसाब से लिख दे और माइनस क्या कर दे जहां पे वो नॉट डिफाइन होता है। अब देखो कोट की बात करें, इसको देखें तो कोट कहां नॉट डिफाइन होता है, कोट थीटा, कोट थीटा की बात कर रहा हूं, इस इंटरवल में कहां नॉट डिफाइन होता है, एक तो जीरो पे एक पाई पे, माइनस कर दे बस, 0 कोमा पाई लगा के, ये ले 2 एलिमेंट माइनस कर दी, आ गई तेरी रेंज। सॉरी। फिर बात चलते हैं सेक इनवर्स की। भैया सेक इनवर्स कहां नॉट डिफाइन होता है, सेक इनवर्स कहां नॉट डिफाइन होता है बच्चों, सेक इनवर्स पाई बाई टू पे नॉट डिफाइन होता है। 0 से पाई की बात, सेक इनवर्स नहीं, सेक एक्स के बारे में सोचो, सेक एक्स के, तो 0 से पाई में सेक एक्स कहां नॉट डिफाइन होता है, पाई बाई टू पे, ये पाई बाई टू माइनस कर दो। कुछ समझे क्या, समझे, मजा आया क्या, आया। कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें, कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक एक्स की बात करो, क्या सोचो, कोसेक एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कहां नॉट डिफाइन होता है बच्चों, 0 पे नॉट डिफाइन होता है। कहां नॉट डिफाइन होता है बच्चों, 0 पे नॉट डिफाइन होता है। कुछ समझे क्या रे बाबू, समझे, याद हुआ क्या हुआ, क्या याद हुआ, कैसे याद हुआ, तो भैया ऐसे याद हुआ कि जब भी रेंज की बात करें, किसकी रेंज, इनवर्स फंक्शन की, तो हमेशा भाई और बहन की तरफ चल जाओ। अगर भाई है तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, अगर बहन है तो 0 से पाई में क्लोज इंटरवल। माइनस क्या करना है, वहां पे जहां पे नॉट डिफाइन होता है वो माइनस कर दो, पिक्चर क्लियर हो गई, तो रेंज आपको याद हो गई। तो मैंने क्या क्या याद करवाया आपको, मैंने देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठा के पकड़े, डोमेन पकड़ा, डोमेन सब में आर लिख दो, माइनस क्या कर दो जहां वो नीचे वाला 0 होता है, सबको पता है डोमेन का कंसेप्ट, तो जहां नीचे वाला 0 होता है उसको माइनस कर दो, ये डोमेन हो गया। फिर रेंज की बात करी, ग्राफ की पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए, साइन का ग्राफ खट खट खट, कोस का ग्राफ खट खट खट, -1 से 1, टेन का ग्राफ ये लो, कोट का ग्राफ ये लो, आर आर, कोसेक और सेक का ग्राफ कटोरी कटोरी कटोरी, आर -1 से 1, रट गई, याद हो गई, मजा आ गया, है ना, तो याद होके ही जाएगी। अब इनवर्स फंक्शन की बात करें, डोमेन क्या होता है, इनवर्स का डोमेन यानी फंक्शन की रेंज, सिंपल फंक्शन की रेंज, उसके इनवर्स का डोमेन, बात सही है। तो इसकी अगर तुमको डोमेन पूछे तो किसके बारे में सोचो, साइन एक्स की रेंज के बारे में सोचो, तो यहां पे लिखते जाओ, पूछा इसने डोमेन पूछा है पर साइन एक्स की रेंज लिखते जाओ, साइन एक्स की रेंज -1 से 1, कोस एक्स की रेंज -1 से 1, टेन की आर, कोट की आर, सेक की आर माइनस इसकी आर माइनस। फिर अगर इनवर्स फंक्शन की रेंज पूछे तो भाई बहन का कंसेप्ट याद रखना है, भाई क्या होता है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, बहन क्या होती है, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, उसके हिसाब से लिख दो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, 0 से पाई, जहां नॉट डिफाइन उसको माइनस करना है। अब बच्चों मैंने ये सब बातें आपको क्यों बताई, डोमेन और रेंज पे मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूं, बच्चों देखो डोमेन और रेंज आपको याद नहीं होते, फैक्ट है ये, डोमेन और रेंज ये आपको पहले याद भी नहीं थे, आपको 11th में बता चुके हैं, कौन से, ये तो बता ही चुके हैं ना 11th में, आप 11th में पढ़ के आए हो, दिमाग पे जोर डाल के सोचो, क्या आपको डोमेन रेंज का इतने अच्छे तरीके से किसी ने समझाया था, क्या आपको कंसेप्ट याद था, नहीं था, नहीं था ना, तो अब बता दिया, समझा दिया, मतलब इसको 2-3 बार जैसे मैंने समझाया वैसे के वैसे ही सोचना, रटना कुछ नहीं पड़ेगा, दिमाग में फिट हो जाएगा, जैसे मेरे है, कभी नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे, अपना नाम भूल जाओगे पर इनको नहीं भूलोगे। तो बच्चों याद रखना, इनके डोमेन और रेंज ये तो आपको जब मुंह से बोले तुरंत मुंह से बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल अपना डोमेन रेंज का, भैया रिलेशन फंक्शन में सारा खेल डोमेन रेंज का है, और इनवर्स फंक्शन में इनको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने याद कर लिए, मैंने याद करवा चुका हूं, अब आपको क्या करना है, केवल और केवल रिवीजन करना है, 2 से 3 बार रिवीजन करना, मैं आपको याद करा चुका हूं, 2 से 3 बार इसका रिवीजन कर लेना, बच्चों दिमाग में फिट हो जाएंगे, एकदम दही की तरह जम जाएंगे दिमाग में, मजा आ जाएगा, मतलब फिर देखना इनवर्स कैसे आप अंगुलियों पे नचाते हो इनवर्स को। ठीक है बच्चों, तो ये नोट डाउन करें, फिर अपन बढ़ते हैं आगे।